का बहुत स्वागत है। जी हां, पहरे में लहसुन। दरअसल कार्यक्रम में बात उस सफेद सोने की जिसकी रक्षा कहीं बंदूक की नोक पर की जा रही है तो कहीं तीसरी आंख का पहरा है, यानी कि सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। बाजार से गुजरता आम आदमी इस सफेद सोने को टकटकी लगाए देखता है और फिर से यह सोचते हुए आगे बढ़ जाता है कि अभी यह सोना खरीदने के लिए जेब इजाजत नहीं दे रही। हालांकि एक दौर ऐसा भी था कि इस सफेद सोने को सड़कों पर फेंक दिया जाता था और हर आते जाते लोग इसे पैरों से रौंद कर आगे बढ़ जाते थे। जी हां, बात लहसुन की ही हो रही है, जिसकी कीमतें इस वक्त 7वें आसमान पर है। आज के इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे पहरे में लहसुन। बने रहिए हमारे साथ। सफेद सोने को बचाने के लिए अब किसानों ने खुद कमर कस ली है। किसी ने हाथों में बंदूक उठा ली है तो किसी ने सीसीटीवी का पहरा लगा दिया है। लहसुन को बचाने के लिए एमपी में कुछ ऐसी ही कवायदें देखी जा रही हैं। लहसुन के दाम छू रहे आसमान। लहसुन के लिए किसानों ने उठाई बंदूक। लहसुन की कीमत बढ़ रही भारी। लहसुन के खेतों में बढ़ी पहरेदारी। बंदूक की नोक पर लहसुन की रखवाली। खेतों में सीसीटीवी से लहसुन की निगरानी। चौकसी के लिए चौकीदारों की तैनाती। खेतों में लहसुन की चोरी के खिलाफ अभियान। सफेद सोने को बचाने के लिए किसानों ने संभाली कमान। पिछले साल सड़क पर लहसुन फेंक रहे थे किसान। अब उसी लहसुन की कीमतों ने छुआ आसमान। लहसुन के मिट्टी से सोना बनने की पूरी पड़ताल। टीम न्यूज स्टेट। क्या आपने कभी यह सुना है कि खेती की रखवाली और खेतों में वहां पर उग रही फसलों की रखवाली संगीनों में साए में होती है? अगर नहीं सुना तो हम आपको एक ऐसी ही खेत की पहरेदारी दिखाने जा रहे हैं जो कि आपको अचरज में डाल देगी। आखिर कौन सी है वो फसल जिसकी हम बात कर रहे हैं? आप जान रहे हैं कि हम लहसुन की बात कर रहे हैं, लेकिन लहसुन को आखिर ऐसी चौकसी में क्यों रखना पड़ रहा है, जरा देखिए। बंदूक से हो रही फसल की रखवाली, सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की पहरेदारी, चौकसी के लिए चौकीदारों की तैनाती। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं बल्कि उज्जैन के मंगरोला की हैं, जहां पर लहसुन की खेती की पहरेदारी बंदूकों से हो रही है। किसान पूरे दिन बंदूक लेकर खेतों में डटे रहते हैं ताकि डर से चोर आसपास भी भटक ना पाए। लहसुन की चोरी का डर इस कदर है कि निगरानी के लिए खेतों के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे की एक जगह से निगरानी हो सके। आप जानकर चौंक जाएंगे कि पहरेदारी के लिए 2 कुत्ते भी रखे गए हैं जो हर वक्त खेतों के आसपास तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, रात में भी चौकीदार भी रात जगह करते हैं ताकि चोरों को लहसुन चोरी का मौका न मिल सके। यानी लहसुन की फसल की फुल प्रूफ सुरक्षा हो रही है, वो भी 24/7। निगरानी क्या, फसल बिल्कुल तैयार है। चोरी के डर के कारण यहाँ रहते हैं, मतलब खेत पे। कैसे लट? हाँ, लट बंदूक नहीं है, चोरी का डर रहे। कभी लहसुन का भाव ज्यादा है तो इसी कारण यहाँ नेपेदारी कर रहे हैं। मतलब आलम यह है कि परिवार के लोग भी रात को जाग रहे हैं और लहसुन की सुरक्षा कर रहे हैं।
खेतों में 2 से 3 लोग पहरेदारी के लिए जागते हैं ताकि फसल की चोरी न हो सके। और भाव ज्यादा रहने का मुख्य कारण है इस बार मौसम और कोहरे की वजह से ये फसलें प्याज और लहसुन की बहुत खराब हुई है। अब भाव की तेजी तो इस साल शुरू से ही है, तो चोरियों की घटनाएं बहुत हो रही है। हमने कई जगह पे गाँव में सुना कि वहाँ पे रात में लहसुन उखाड़ के ले गए और बेच दी, तो उसी के मद्देनजर लोगों ने सुरक्षा बढ़ा दी अपने खेतों में। तो कैमरे भी लगाए लोगों ने, रखवाली भी कर रहे हैं, बिस्तर लगा के वहीं पे सो भी रहे हैं। लहसुन का भाव बहुत ज्यादा आया हुआ है, इस हिसाब से लहसुन के खेत पे रात को भी 2 से 3 व्यक्ति कंटिन्यू रह रहे हैं रात। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। आखिर किसानों को संगीनों के साए में फसलों की सुरक्षा करनी पड़ रही है। तो दरअसल लहसुन की फसल करीब करीब तैयार हो चुकी है। किसान जीवन सिंह के 2 बीघा खेत में करीब 50 क्विंटल लहसुन की पैदावार हुई है, लेकिन खेत अभी भी गीली है और सूखने में करीब 15 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में लहसुन को खेत में छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। इसी का फायदा चोर उठा रहे हैं। आसपास के कई गाँव से चोरी की खबरें आ रही है, इसलिए अब किसान अपनी फसल की रखवाली में जुटे हैं। मेरे पास 2 बीघे की लहसुन है, ये 2 बीघे की लहसुन है यहाँ पे। कितने कुंटल बेटेगी? अब ये क्या है कि 20 से 25 कुंटल पैदा होती है लहसुन। अब इस साल थोड़ी कमजोर है, तो अभी कितनी होगी कटने पे मालूम पड़ेगा। लहसुन का भाव अभी चल रहा है, अच्छी जो लहसुन है पकी हुई उसका 14-15 हजार रूपये कुंटल चल रहा है। कच्ची लहसुन वो 7,000, 6,000, 10,000 तक बिक रही है। अब सवाल है कि आखिर लहसुन की खेती पर डाका क्यों डाला जा रहा है। तो किसानों की माने तो बीज के दाम ज्यादा होने से खेती कम हुई है, खराब मौसम से पैदावार कम हुई है, उत्पादन कम होने से लहसुन की आवक कम है, आवक कम होने से भाव में तेजी है। गीला लहसुन 15,000 रूपये क्विंटल और सूखा लहसुन 40,000 रूपये क्विंटल बिक रहा है, यानी इस बार के भाव में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कीमत ज्यादा होने से कई जगहों पर इसकी चोरी हो रही है ताकि मोटा पैसा कमाया जा सके। विजय पांचाल, न्यूज स्टेट, उज्जैन। तो इन दिनों लहसुन की कीमतें 7वें आसमान पर है और कभी यही स्थिति अदरक, प्याज और कभी नींबू की रही है। जी हां, एक एक करके कुछ ऐसी फसलें अचानक से उसके दाम बढ़ जाते हैं, उनकी आवक कम हो जाती है और फिर उसकी वजह से लोगों की जेब भी कहीं ना कहीं ढीली होती है। मतलब हर साल कोई ना कोई एक सब्जी जरूरी इतनी महंगी हो जाती है कि आम लोगों की थाली से वो गायब हो जाती है। अब इसके पीछे भी क्या कोई नक्सस है या कोई खास वजह है? ऐसा हर बार क्यों होता है, जरा अब ये समझिए। इस वक्त लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस वजह से किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों में किसान बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऊंचे दामों में बिक रहे लहसुन खेतों से चोरी हो रहे हैं, जिस वजह से हथियार और सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लहसुन की कीमतें औंधे मुंह गिर गई थी। तब आज जो लहसुन सफेद सोना बना हुआ है, उसी लहसुन को कहीं सड़कों पर फेंका जा रहा था तो कहीं नालों में बहाया जा रहा था। लहसुन ने तो पिछले साल मध्य प्रदेश की सियासत की तासीर भी बदल दी थी। तब विपक्षी कांग्रेस ने लहसुन के साथ जोरदार प्रदर्शन किया था। लहसुन का तड़का सियासत में ऐसा लगा था कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने लहसुन की बोरियों के ढेर लगा दिए थे। आप तस्वीर में मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को लहसुन की बोरियों को उठाए देख सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन में भी देखिए विगत हम देखते हैं कि 2 से 3 सालों में देखा गया है कि हमारा मौसम परिवर्तन भी आया है। मौसम परिवर्तन होने के कारण असमय जो वर्षा हो रही है और ओलावृष्टि हो रही है, उसके चलते हमारे लहसुन की फसल को काफी नुकसान होता है। क्योंकि लहसुन की फसल की जब बढ़वार अवस्था होती है, उस समय जब वृद्धि अवस्था में जब ओलावृष्टि हो जाती है तो उसकी पत्तियां जो है बड़ी नाजुक होती हैं, उसमें जो है चोट लगती है। चोट लगने के कारण उसमें कवक जनित जो है रोग आ जाता है। कुछ ऐसा ही हाल प्याज का भी रहा था। पिछले साल प्याज की कीमतें भी शतक लगाकर दोहरे शतक की ओर बढ़ रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब सड़कों पर प्याज बिके नजर आए।
किसी समय टमाटर ने भी लोगों के चेहरे से लाली छीन ली थी। किचन से टमाटर मानो गायब हो गया था, लेकिन एक वक्त किचन से गायब टमाटर सड़कों पर लावारिस नजर आए। पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि हर साल कोई ना कोई सब्जी इतनी महंगी हो जाती है कि उसे खरीदना आम आदमी की बस से बाहर हो जाता है। पिछले साल की कीमतों की बात करें तो प्याज 100 के पार चला गया था, टमाटर भी 200 रुपए प्रति किलो के पार गया था, अदरक 300 रुपए प्रति किलो के ऊपर चला गया था, नींबू भी 300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया था। प्याज, टमाटर, अदरक, नींबू, लहसुन ये सब कभी 7वें आसमान पर होते हैं तो कभी जमीन पर धराशायी नजर आते हैं। यहाँ लहसुन के साथ साथ में इसी तरीके से प्याज की बात करते हैं तो प्याज में भी सेम वही पर्पल ब्लांच करके बीमारी का नाम है। तो ये बीमारी, इसका प्रकोप काफी मात्रा में देखने को मिला है, तो इससे उत्पादन काफी हद तक गिर गया है। तो किसान जब कई बार ये समस्या, लगातार समस्या जब आती है कि जब किसानों की प्रोडक्शन वाली स्टेज में आता है तो असामयिक वर्षा और असामयिक ओलावृष्टि जो हो रही है उसके कारण किसान फिर जो है धीरे धीरे इसका रकबा कम कर देते हैं, तो इससे उत्पादन कम होता है। और जब मांग हमारी ज्यादा होती है और हमारा खपत जो है यानी उत्पादन कम है तो बट नेचर है कि उसका लागत बढ़ जाती है, यानी कि वो जो है मार्केट में हमें जो उसका प्राइस काफी ज्यादा उसे देना पड़ता है। कभी अर्श पर कभी फर्श पर कीमतों के इस उतार चढ़ाव के पीछे मौसम जिम्मेदार है या जमाखोरी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जिम्मेदार कोई भी हो, आखिरकार इसका खामियाजा देश की आम जनता ही भुगतती है। टीम न्यूज स्टेट। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर लहसुन जो है वो पहरे में क्यों है और मिट्टी से सोना ये आखिर कैसे बन गया। दरअसल आज जो लहसुन 7वें आसमान पर है उसे कभी सड़कों पर फेंका जा रहा था। आखिर लहसुन के मिट्टी से सोना बनने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, अब जरा इस रिपोर्ट के जरिए ये समझिए। मंदसौर की लहसुन की डिमांड देश भर में रहती है। मंदसौर की लहसुन लोगों की थाली के जायके को और बढ़ा देती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लहसुन की कीमतें 7वें आसमान पर है, उसे देखते हुए न्यूज स्टेट की टीम ने खुद मंदसौर की मंडी पहुंचकर वहां लहसुन को लेकर पड़ताल किया। मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की भरपूर आवक हो रही है। ऐसे में जहां लहसुन की कीमतों में कहीं न कहीं गिरावट आई है, उसका कारण यह है कि लहसुन ज्यादा मात्रा में यहां पर आने लगी है। हालांकि इस दौरान देखा गया कि व्यापारी वर्ग में लहसुन की कीमतों को लेकर खुशी है, क्योंकि उन्हें इससे मोटा मुनाफा हुआ है। लहसुन को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, इंटरनेशनल भाव के हिसाब चल रहा है। पहले डिमांड अच्छी थी, थोड़ी सी अभी कम हुई है तो थोड़ा डाउन हुआ है। बाकी अच्छे बाजार है, अभी भी 10,000 से लगा के 15-17 हजार तक अभी चल रहा है। भाव के आगे ऊपर डिमांड अच्छी चल रही है, इसलिए भाव अच्छे चल रहे हैं। उधर अब एक बार फिर लहसुन की आवक थोड़ी बढ़ी है तो कीमतें कुछ नीचे आई हैं, लेकिन अब भी ये आम आदमी की पहुंच से बाहर है। हालांकि व्यापारियों का दावा है कि इससे किसानों को भी लाभ हुआ है। इसमें क्या है कि अभी बाहर जो डिमांड के हिसाब से चलता है, आवक पहले से ज्यादा आ रही है अभी, तो भाव कम इसके कारण है। अच्छा। अभी कुछ दिनों पहले काफी ज्यादा भाव था, तो उस समय माल कम आ रहा था, अभी माल ज्यादा आ रहा है। अभी आवक हो रही है, तकरीबन डेली 25 से 30 हजार बोरी डेली आ रही है। मंडी की जो खपत है वो भी अच्छी है। अभी इस हिसाब से जो भाव बिक रहा है उस हिसाब से तो पर्याप्त भाव मिल रहे हैं किसानों को। न्यूज स्टेट की टीम ने किसानों से भी बात की और जानने की कोशिश की कि लहसुन की कीमतों के बढ़ने का उन्हें कितना फायदा हुआ। लहसुन 9,000 तक तो गया आज मेरा। आवक अधिक होने के कारण भाव में थोड़ी गिरावट है। आज मंदसौर मंडी में बहुत ही ज्यादा आवक है, इसी कारण थोड़ा गिरावट का प्रेशर ज्यादा है। तो इससे पहले काफी तादाद में और ज्यादा मात्रा में जब लहसुन आ रही थी, बहुत अच्छे भाव मिल रहे थे, क्या कहेंगे? उस समय तो बहुत बढ़िया भाव मिल रहे थे, क्योंकि आवक कम थी तो भाव भी अच्छे मिल रहे थे। आज आवक ज्यादा है तो भाव भी कम हो गए थोड़ा। क्या किसान के माल पक चुका है, सभी किसान ला रहे हैं कि इसलिए 2,000 की नकदी है। तो अच्छा, अच्छे चल रहे तो भी भाव। और एक गीला माल अभी 100 रुपए से लगभग 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। 15,000 रुपए, 15,000 का भाव है ऊंचे में, और नीचे में 8,000 का भाव है। जी जी।
और अभी क्या इस साल संभावना लगती है किसानों का भाव अच्छा मिलेगा, 300-400 रुपए तक जा सकता है। आप खुश हैं इससे? हाँ, किसान इस साल ही ये अच्छा साल इस साल ही हुआ है, अच्छा भाव इसी साल मिला है, पिछले साल कम मिला था, इस साल अच्छा भाव है। मंदसौर के बाद न्यूज स्टेट ने ग्वालियर की मंडी का भी रुख किया। लगातार जिस तरह से लहसुन की कीमतें बढ़ी, उससे वो आम आदमी की सब्जी से तो गायब ही हो गया था और लोगों को बिना लहसुन के काम चलाना पड़ रहा था। लेकिन आज दुकानदारों का भी सोचने का नजरिया कुछ और। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप क्या रेट चला रहे हैं? 80 का पाव। मैं जानना चाह रहा हूँ कि 80 का पाव लहसुन है, पहले कीमतें बढ़ी, अब थोड़ी सी कम हो गई। पहले क्या है, पुराना लहसुन चल रहा था, नया अभी आया मार्केट में। पहले पुराना था, नया नहीं था, इसलिए उसका भाव ज्यादा था। आपको नुकसान कब हुआ? नुकसान तो खैर किसी को नहीं होता, बस ये तो मार्केट में जब चीज कम रहती तो डिमांड ऑटोमेटिक ज्यादा, वो उसकी प्राइस ज्यादा ही रहती। पहले के मुकाबले लहसुन की कीमतें नीचे आई है, लेकिन अब भी ये ग्वालियर में 80 रुपए पाव बिक रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार लहसुन के दामों में तेजी देखी जा रही थी और लहसुन अगर हम ग्वालियर ही नहीं मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करें तो लगभग 450 से 500 रुपए किलो की कीमत पर बिक चुका है। आज बाजार में हमें लहसुन भी दिखाई दे रहा है, ग्राहक भी हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं दुकानदार से ही बात कर लेता हूं जो लहसुन बेच रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं आया था तब मैंने इनसे बात की थी। थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लहसुन कि आज की क्या कीमत चल रही है? लगभग अभी चल रहा है 80 का पाव। 80 का पाव। हाँ। पहले क्या था? पहले था 600 रुपये किलो। तो ये जो कीमतें अचानक बढ़ी और फिर अब कम हो गई, इससे आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ? हमको तो फायदा है, समझ लो। कह रहा अब तो रात में लगेगी तो बिकने लगा, थोड़ा बहुत पहले लोग ले नहीं पा रहे थे, अब थोड़ा ले पा रहे हैं। ये अब ले पा रहे, बिल्कुल सही बात है, पहले लोग ले नहीं पा रहे थे। कुछ एक दो ग्राहक भी हैं बाजार में, मैं उनसे भी बात कर लेता हूं, क्योंकि लहसुन की कीमत जिस तरह से बढ़ी उसके बाद लोगों ने लहसुन लेना बंद कर दिया था। आप सब्जी ले रहे हैं? आप सब्जी ले रहे हैं? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले लहसुन बड़ा महंगा था, अब कम हो गया, तो अब ले पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, अब भी नहीं ले पा रहे हम तो। अभी भी 80 रुपए बता रहे हैं पाव, एक पाव 80 का। इतना तो है। हाँ, इतना तो है। अब देखिए अभी भी महंगा ही है लहसुन, क्योंकि जिस तरीके से लहसुन की कीमतें बढ़ी उससे सब्जियों का स्वाद ही बिगड़ने लगा। मंदसौर ग्वालियर की तरह मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हाल ऐसा ही है। लहसुन की कीमतें आसमान से थोड़ी नीचे तो आई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आम आदमी की थाली तक उसकी पहुंच बन सके। मंदसौर से शाहिद चौधरी और ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।